आज हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और इसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी पार्टिकल की पोजीशन और उसके मोमेंटम को साइमल्टेनियसली आर्बिट्रेरी एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं किया जा सकता है। मीन्स यदि हम पोजीशन को मेजर करना चाहें आर्बिट्रेरी एक्यूरेसी के साथ, तो मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर जो पोजीशन है पार्टिकल की पोजीशन, उसमें अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स है और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी डेल्टा पी एक्स है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इनका प्रोडक्ट है डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी एक्स, उसकी मिनिमम वैल्यू h/4 पाई होगी, इससे कम नहीं होगी। यहाँ पर 3 डायमेंशन में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को दिखाया गया है। मीन्स यदि एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम और पोजीशन डेल्टा एक्स हो तो इनका प्रोडक्ट मिनिमम h×2 हो सकता है। इसी प्रकार वाई डायरेक्शन में और सिमिलरली जेड डायरेक्शन में। यहाँ पर h×=h/2 पाई, जिसकी वैल्यू 1.054 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होती है। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हम इस प्रिंसिपल को इक्वेशन 3 और 4 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपल वे में। इस प्रिंसिपल को हम एनर्जी और टाइम के रेस्पेक्ट में भी यूज करते हैं। यदि हमें किसी पार्टिकल, किसी एटम की स्टेट में जो एनर्जी है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, उसको डेल्टा ई एक्यूरेसी के साथ मेजर करना चाहें तो इसके लिए हमें h/4 पाई डेल्टा ई टाइम की ज़रूरत होगी। इसको इक्वेशन 5 से लिख सकते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की फॉर्म में। तो यदि अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इज गिवन बाय डेल्टा ई एंड दैट फॉर टाइम इज गिवन बाय डेल्टा टी, देन डेल्टा ई एंड डेल्टा ई इक्वल एंड ग्रेटर देन h×2 होना चाहिए। इसको सिंपल वे में इक्वेशन 6 या इक्वेशन 7 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस को 1 बाय 1 देखेंगे। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसको हम इस प्रिंसिपल के द्वारा देखेंगे। किसी अनस्टेबल न्यूक्लियाई का जब रेडियो एक्टिव डीके होता है तो उसमें से अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज इमिट होती है। बीटा रेज जो किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से इमिट हो रही है उनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्योंकि ये बीटा रेज न्यूक्लियस से इमिट होती है तो हम ये मान सकते हैं कि कहीं ये न्यूक्लियस के अंदर से तो इमिट नहीं हो रही है। मीन्स न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस हो सकता है। लेकिन हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस तथ्य को रूल आउट कर दिया गया, इस तथ्य को नकार दिया गया कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व होता है। किसी न्यूक्लियस की जो रेडियस है उसका ऑर्डर है वो 1 to 5 फर्मी होता है। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के अंदर, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं अभी, तो उसका एग्जिस्टेंस इस डेल्टा एक्स डिस्टेंस में हो रहा है। मीन्स डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁻15 मीटर। मीन्स यह उस इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसमें
अनसर्टेनिटी है। इसके अनुसार मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हम इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से मेजर कर सकते हैं, जिसको इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एक्स है वो मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इस डिस्टेंस में, इस रेडियस में ही उसका अस्तित्व एग्जिस्टेंस हो सकता है। तो जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होगी वो मिनिमम होगी, और ये मिनिमम जो अनसर्टेनिटी है वो इक्वेशन 2 से हम मेजर कर सकते हैं। इसको हम पी मिनिमम के रूप में इक्वेशन 3 से दिखा सकते हैं। अब हम आइंस्टीन के रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, E इक्वल्स टू √p² प्लस m0² को। यहाँ पर m0 है वो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है, जिसकी वैल्यू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यदि हम यहाँ पर Cp को मेजर करना चाहें, P मिनिमम हमारे पास में है और C है वो लाइट है। इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद में हमें 20 MeV ये एनर्जी मिली। इसको और m0 है, इसको हमें इस रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर जो रेस्ट मास एनर्जी है वो 20 MeV के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो इस इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी को यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली जो मिनिमम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो हमारे पास में आ गई 20 MeV। ये सजेस्ट करता है कि जो न्यूक्लियस के इनसाइड हमने इलेक्ट्रॉन्स का अस्तित्व माना है उसकी मिनिमम एनर्जी 20 MeV होनी चाहिए। इसका मीनिंग यह है कि किसी रेडियोएक्टिव डीके में जब बीटा रेज इमिट होती है तो उनकी एनर्जी भी इसी ऑर्डर की होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो एक्चुअल बीटा डीके होता है उसमें जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है, जो बीटा रेज इमिट होती है, उनकी एनर्जी 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज की ही होती है। यह इंडिकेट करता है कि जो रेडियोएक्टिव डीके में बीटा रेज इमिट हो रही है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो हम इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से जस्टिफाई कर सकते हैं कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। सेकेंड एप्लीकेशन, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की जो रेडियस है उसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है उसकी रेंज r हो सकती है, उस ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। मीन्स यहाँ पर डेल्टा एक्स है वो r स्मॉल r के इक्वल होगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम अनसर्टेनिटी है डेल्टा p, उसको इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली इक्वेशन 2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी को उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस रिप्रेजेंट्स काइनेटिक एनर्जी एंड दिस रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी। दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग the expression k q1 q2 upon r। यहाँ पर p की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 4 हमें मिलेगी। अब यह एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। हम ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं और हम जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होती है जिसमें एनर्जी का मान सबसे कम होता है। इस एनर्जी का मान मिनिमम होने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे r के रेस्पेक्ट में, और इस r इक्वल्स टू r नोट वैल्यू पर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी।
तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद में हमें इक्वेशन 5 प्राप्त होती है। और इस आर नोट पर जो एनर्जी है उसकी वैल्यू मिनिमम प्राप्त होती है। अब ये इसकी एनर्जी की वैल्यू मिनिमम कितनी है उसको हम इक्वेशन 5 को 4 में रखकर कैलकुलेट करेंगे। तो फाइनली हमारे पास में इक्वेशन 8 मिलती है। इसमें सभी मान सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की उसका मान प्राप्त होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह इंडिकेट करता है कि किसी एटम की टोटल एनर्जी उसकी भी एक मिनिमम वैल्यू हो सकती है, मिनिमम वैल्यू होती है, उससे कम नहीं हो सकती। यहाँ पर नेगेटिव साइन है, वो दिखाता है कि एटम स्टेबल है, बाउंड है ग्राउंड स्टेट में। अब थर्ड एप्लीकेशन है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्लासिकली किसी हार्मोनिक ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी को इक्वेशन फर्स्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पर फर्स्ट टर्म है वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है और सेकंड टर्म पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन इसी एक्सप्रेशन को क्वांटम मैकेनिकली हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ के टर्म में इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर ये px² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है और ये x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। मीन्स टोटल एनर्जी को क्वांटम मैकेनिकली एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ की टर्म में इस तरह लिखा जाता है। अब जो अनसर्टेनिटी है उसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू के टर्म में इस तरह लिख सकते हैं हम। सबसे ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वो, यहाँ पर x और px की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 होती है। इन वैल्यूज़ को पिछले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन 3 प्राप्त होगी, दिस वन। बट फ्रॉम मिनिमम अनसर्टेनिटी रिलेशन से हम डेल्टा px है उसकी वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और फाइनली हम इक्वेशन 5 को प्राप्त करते हैं। इस इक्वेशन 5 में जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है किसी हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वह मिनिमम होगी यदि हम इस एनर्जी को डेल्टा x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दें। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें डेल्टा x की वैल्यू इक्वेशन 6 से प्राप्त हो गई। ये मीन्स इस डेल्टा x की वैल्यू पर इक्वेशन 5 में दिखाई गई एनर्जी है वो मिनिमम होगी। इस मिनिमम एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन 6 से डेल्टा x² की वैल्यू को इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो टोटल एनर्जी और जो मिनिमम एनर्जी है वो हमें ये प्राप्त होती है 12 h क्रॉस ओमेगा नॉट। यह बताता है कि जो ऑसिलेटर है वो रेस्ट पोजीशन में नहीं है। इस एनर्जी को 0 पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं, किसी ऑसिलेटर की 0 पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं। क्लासिकली हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि क्लासिकली जो 0 पॉइंट एनर्जी है, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है किसी हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो 0 होती है। मीन्स क्लासिकली जो पार्टिकल है, जो ऑसिलेटर है, वो रेस्ट पर होता है। बट क्वांटम मैकेनिकली मिनिमम एनर्जी है वो 0 नहीं है। मीन्स ऑसिलेटर है, जो पार्टिकल है, वो रेस्ट पर नहीं होता है। यदि हम इसको रेस्ट पर मान लें x = 0, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी 0 होगी। मीन्स डेल्टा x = 0 होगा। तो इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेल्टा p है, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है, वो इन्फिनिटी हो जाएगी। और डेल्टा p के इन्फिनिटी होते ही काइनेटिक एनर्जी का मान भी इन्फिनिटी हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। विच मीन्स पार्टिकल कैन नॉट बी एट
रेस्ट क्वांटम मैकेनिकली। थैंक यू।